हाल ही में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की CERSR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन द सरस्वती रिवर के द्वारा की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि सरस्वती नदी, जिसे एक मिथिकल रिवर कहा जाता रहा है, 15th सेंचुरी यानी 1402 AD तक हरियाणा में बहती थी। सरस्वती नदी, जिसका जिक्र हमेशा से एक ऐसे रिवर के रूप में होता रहा है जिसके बारे में सबने सुना तो है लेकिन देखा कभी नहीं। इसके अस्तित्व को लेकर हमेशा अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती रही है, लेकिन इस रीसेंट रिसर्च में इससे जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब दिए गए। तो सरस्वती नदी का इतिहास क्या है, क्यों ये विलुप्त हो गई और इसे लेकर क्या रिसर्च चल रही है, इन सब के क्या फायदे हमें होंगे, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सरस्वती नदी के बारे में कई सारे हिंदू ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद, पुराणों और उपनिषदों में लिखा गया है। एक बड़ी और पवित्र नदी की तरह इसका जिक्र किया गया है और इस नदी को लेकर हमेशा से कई सारी थियरीज होती रही है। कुछ का कहना यह है कि सतलज नदी का जो पुराना फ्लो था वही सरस्वती नदी थी, तो किसी का मानना है कि सरस्वती नदी थी ही नहीं। लेकिन जो सबसे फेमस और वेल एक्सेप्टेड थियरी है वो ये है कि हजारों साल पहले घगर नदी में ही सरस्वती नदी आकर मिल जाती थी, बेसिकली इसमें जुड़ जाती थी। वैसे घगर नदी एक सीजनल रिवर है, यानी सिर्फ बारिश के दिनों में इसके अंदर वाटर फ्लो होता है लेकिन बाद में ये सूख जाती है। और प्रेजेंटली घगर नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन जैसे राज्यों में फ्लो होती है। आपको ये बता दे कि घगर नदी वही है जिसके किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। हड़प्पा के जो 1500 से ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है उनमें से 2/3 साइट्स घगर नदी के पेलियो चैनल में ही मौजूद है और इसी के आसपास उन्हें डिस्कवर किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था। हालांकि ये सभ्यता जहाँ डेवलप हुई थी उसका प्रेजेंटली मेजर भाग पाकिस्तान में है, लेकिन कई सारे साइट्स आज भी पंजाब, हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा के राखीगढ़ में इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन के साइट्स आज भी हम देख सकते हैं। और जैसा माना जाता रहा है घगर नदी में ही सरस्वती नदी आकर मिल जाती थी, मगर ये नदी पूरी तरीके से विलुप्त बाद में जाकर हो गई। तो इसके विलुप्त होने के पीछे क्या बड़े फैक्टर्स रहे होंगे और क्या चीजें अब तक पता चल पाई है उसके बारे में हम समझते हैं। पहले जानते हैं कुछ नेचुरल फैक्टर्स के बारे में। पहला जो नेचुरल फैक्टर हो सकता है वो है बारिश का कम हो जाना, जिसकी वजह से नदी में पानी का इनफ्लो कम हो गया। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है टेक्टोनिक डिस्ट्रप्शन और लास्टली है ग्लेशियल मेल्टडाउन का कम होना, जिसके कारण इस नदी का फ्लो श्रिंक हो गया। इनके अलावा जो एक मेजर फैक्टर निकल कर आता है वो है इस नदी के फ्लो के अंदर मेजर मॉडिफिकेशंस का होना। खेती के लिए इस नदी के अंदर कई सारे चैनल्स और कैनल्स बनाए गए, जिसके वजह से इसका पानी डाइवर्ट हुआ और जो नदी का मेन कोर्स था उसे दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण इस नदी का वाटर फ्लो कम होता चला गया और आखिर में ये पूरी तरीके से सूख गई। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे यही मेजर रीजंस होंगे। अब बात करते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या रिसर्चेस की गई है। वैसे सरस्वती नदी के अस्तित्व के बारे में पता लगाने के लिए बहुत पहले से कई सारे रिसर्चेस चल रही है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने इस नदी के अस्तित्व को साइंटिफिकली प्रूव करने और इससे जुड़े हुए हेरिटेज का पता लगाने के लिए साल 2017 में रिसर्च शुरू करवाई। इस रिसर्च को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने हैंडल किया, जिसका नाम था CERSR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन सरस्वती रिवर, और इनका साथ दिया हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने और मिलकर ये रिसर्च शुरू हुई। इस पूरे रिसर्च टीम के अंदर ONGC जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखा गया और ONGC ने इसे फंडिंग भी की। अभी तक किए गए रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि सरस्वती नदी अर्ली 15th सेंचुरी तक हरियाणा में बह रही थी। साथ ही रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि सरस्वती नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हुई घगर और हकारा इन दो नदियों में आकर मिल जाती थी। रिसर्चर्स ने इस नदी के बारे में पता करने के लिए पेलियो चैनल्स, जहाँ एक समय पर नदियां फ्लो होती थी, वहां पर जाके अवशेषों को स्टडी किया। इन अवशेषों में सरस्वती नदी के होने के अंदर जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला है वो ये है कि ये जो फ्लो का चैनल है, जो रूट था इस नदी का, यहाँ पर ग्रे सैंड और व्हाइट माइका मिला है, जो कि ज्यादातर हिमालयन नदीज के अंदर मिलता है। गंगा, यमुना इन नदियों के अंदर भी इस तरीके के सैंड्स और माइका पाए जाते हैं और जो ये पेलियो चैनल्स है, बेसिकली सूखे नदी के जो पात्र है, इनके अंदर भी ये मिले। अब क्योंकि घगर नदी सीजनल है जो हिमालय से नहीं निकलती, तो ये बात क्लियर हो गई कि इस नदी को किसी ऐसे वक्त एक ऐसी नदी से जरूर पानी मिला है जो एक्चुअल में हिमालय से निकलती थी और घगर हकारा जो होकर मिलती है, वहां पर ये सैंड्स मिलने के वजह से ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा रिसर्चर्स ने स्ट्रोंटियम नियोडिनियम आइसोटोपिक रेशियोज और आर्गन आर्गन डेटिंग मेथड के थ्रू सैंड से मिले हुए माइका के सैंपल्स की एजेस भी मेजर की और इससे ये बात और डेफिनेट हो गई। तो अब सवाल आता है कि इस
पूरी तरीके से विलुप्त नदी के लिए इतने रिसर्चर्स और रिवाइवल प्रोजेक्ट्स क्यों चल रहे हैं? तो आपको ये बता दी कि ये सारी चीजें करने के पीछे हरियाणा गवर्नमेंट का एम ये है कि जहां भी सरस्वती नदी हो इसके हेरिटेज के बारे में पता चले और अकॉर्डिंगली चीजें पता चलने के बाद में इसे डेवलप किया जा सके और वहां ग्राउंड लेवल पर वाटर रिचार्ज किया जा सकता है या नहीं, इस बात को लेकर भी पता लगाया जा सके, जिसके कारण आसपास के एरियाज को पानी मिल सके। इसके साथ साथ अगर वाटर को रिवाइव किया जा सकता है तो इसे फिर से घग्गर नदी के साथ में ज्वाइन किया जा सकेगा, जिसकी वजह से हजारों हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन भी मिल सकता है। साथ साथ फ्लड कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और अगर सरस्वती नदी के रिवाइवल प्रोजेक्ट्स के अंदर सक्सेस हमें हासिल होता है तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पेहोवा, हिसार, रानीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में नेशनल लेवल का टूरिज्म भी डेवलप किया जा सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पिलग्रिमेज साइट बनेगी और इसकी वजह से टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे जगहों के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। इस वीडियो के रिलेटेड जो सोर्सेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।